तू ही मेरी चाहत फसाद हो। बाबा मेरी फोन पे बात कराए ना यार एलिफ से। फोन वो घर पे। What is going on बाबा? फोन देना यार, मुझे एलिफ से बात तो करने दे। उसे किसी ने बताया, मैं होश में आ गया। फोन दे दे यार, अपना फोन दे। Why don't you just relax? It's not good for you. बाबा मैं ठीक हूँ, बस एक बार बात करा दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। एक बार बता तो दे। इस घर जाके तुम्हारी बात कराता हूँ। घर जाकर नहीं बाबा, अभी कराए ना यार। एलिफ अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। बाबा प्लीज बाबा। एक सेकंड, I have to take this call. एलिफ के बारे में सुनकर मुझे डर है कि वो किसी शौक में न चला जाए। क्या खेल रहे हैं आप लोग? एलिफ अब हमारे दरमियान नहीं रहे। ये लेटर में क्या लिखा है? चले भी साथ, रोए भी साथ। बात ये है कि जिंदगी बर्बाद, टूटे भी साथ, लड़े भी साथ। तुम्हें यकीन है कि उसने खुदकुशी की होगी? दिली सदमे के लिए कोई दवा नहीं बनी है। मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बीवी की मौत की सच्चाई जानने की जरूरत है। क्या तो वो लेटर उसने लिखा ही ना हो, क्योंकि सिर्फ पोस्टमार्टम ही उसके डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है। डिसाइड किया मैंने। अब मैं अपनी बीवी का पोस्टमार्टम कराऊंगा। दिस इज फाइनल। बस पे जोर देला। ये सब उस लड़के औरंगजेब की वजह से हो। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही जो है वो होश आता है सिहान को, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एलिफ के बारे में पूछ रहा होता है। वो बार बार एलिफ से जो है वो बात करने के लिए बात कर रहा होता है। अपने बाप से कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी एक दफ़ा फ़ोन से बात करवा दें, मेरी एक दफ़ा एलिफ से तो बात करवा दें। लेकिन यहाँ पर उसका बाप कह रहा होता है कि तुम अभी तक होश में नहीं आए हो ठीक तरह से, तुम अभी तक जो है वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस तरह से बात ना करो। लेकिन वो फिर भी यही बोल रहा होता है कि एक दफ़ा बस एलिफ से बात करवा दे। तो उसका बाप उसे कहता है कि अच्छा घर जाकर मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एलिफ जो है वो कहाँ से बात करेगी जब वो उस दुनिया में रही भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके इसरार के बावजूद भी जो है उसका बाप उसकी बात नहीं करवाता है एलिफ के साथ। और जैसे ही वो घर पर आता है तो वो जो है फिर एलिफ एलिफ कर रहा होता है, तो मजबूरन जो है वो उसके बाप को बताना पड़ जाता है। उसका बाप यही सोच कर परेशान हो रहा होता है कि अगर यहाँ पर सिहान को पता चल गया तो फिर क्या ही होगा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊँ उसको। तो वो बार बार ये सोच रहा होता है कि अगर उसको ये जानने के बाद कुछ हो गया तो क्या होगा। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है कि अब सिहान को जो है वो असलियत का पता चलने ही वाला होता है। वो उससे बता देता है कि अब एलिफ इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर तो वो पागलों की तरह एलिफ को ढूंढने लग जाता है और कहता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। एलिफ एलिफ करता वो पूरे घर में घूमता है। तो उसको जो है वो लेटर मिल जाता है जो एलिफ उसके लिए रख के छोड़ के जा रही होती है। तो वो जैसे ही वो लेटर पढ़ता है तो वो और ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाता है। वो उसको शौक लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब क्या लिखा है लेटर में। वो पागलों की तरह इधर उधर भागता है, एलिफ एलिफ चिल्लाता है, लेकिन एलिफ उसको कहीं भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर वो कहता है कि मुझे एलिफ के पास जाना है, मुझे एलिफ के पास ले जाओ। तो वो तो कब्रिस्तान में होती है। तो वो कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र पे रो रहा होता है और कहता है कि एलिफ से तुमने क्या किया, मैं बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता था, जब तुम ही नहीं रही तो मैं ज़िंदगी का क्या करूँगा। तो फिर वो जो है काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है और वो
वहाँ पर जो है औरंगज़ेब से मिलता है और उससे जो है वो कहता है कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। तो औरंगज़ेब उसके जो है वो दिमाग में इस तरह की जो है बातें डालता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने खुदकुशी की है, हो सकता है कि वो जो है वो उसने उसका मर्डर भी किया गया हो। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, उसने लेटर लिख के रखा, तो लेटर मेरे हाथ लग गया। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि लेटर उसने ही लिखा है, लेटर किसी और के हाथों से भी लिखाया जा सकता है और किसी और ने भी लिखा हो सकता है कि यहाँ पर जो लेटर ज़रूरी तो नहीं कि उसी ने लिखा हो। ये बात सुनकर जो है वो अब जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है सिहान, और वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं अपनी बीवी की जो है वो मौत का पता लगा सकूँ कि आखिर वो कैसे मरी, उसके साथ क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि तुम पोस्टमार्टम करवा सकते हो। उसे बाद पता चल जाता है। अब यहाँ पर जो है वो सिहान कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपनी बीवी की मौत का जो है पता लगाऊंगा, मैं पोस्टमार्टम करवा के ही रहूँगा। ये बात सुनकर जो है वो अब सिहान का बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो गया है, ये बात इतनी जल्दी दबने वाली नहीं है। उसने सोचा था कि चलो अब ये बात दब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो कहता है कि औरंगज़ेब से जो है वो भड़का रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आने वाले एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब ये वो पोस्टमार्टम होता है या फिर नहीं होता, या जो है किस तरीके से वो इस मौत को एक्सेप्ट करेगा। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह के रिव्यूज़ प्रोडिक्शन मिलती रहे और आप लोगों को जो है अपडेट हम लोग करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही जो है वो होश आता है सिहान को, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एलिफ के बारे में पूछ रहा होता है। वो बार बार एलिफ से जो है वो बात करने के लिए बात कर रहा होता है, अपने बाप से कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी एक दफ़ा फ़ोन से बात करवा दें, मेरी एक दफ़ा एलिफ से तो बात करवा दें। लेकिन यहाँ पर उसका बाप कह रहा होता है कि तुम अभी तक होश में नहीं आए हो ठीक तरह से, तुम अभी तक जो है वो तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस तरह से बात ना करो। लेकिन वो फिर भी यही बोल रहा होता है कि एक दफ़ा बस एलिफ से बात करवा दे। तो उसका बाप उसे कहता है कि अच्छा, घर जाकर मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एलिफ जो है वो कहाँ से बात करेगी जब वो उस दुनिया में रही भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके इसरार के बावजूद भी जो है उसका बाप उसकी बात नहीं करवाता है एलिफ के साथ। और जैसे ही वो घर पे आता है तो वो जो है फिर एलिफ कर रहा होता है, तो मजबूरन जो है वो उसके बाप को बताना पड़ जाता है। उसका बाप यही सोचकर परेशान हो रहा होता है कि अगर यहाँ पर सिहान को पता चल गया तो फिर क्या ही होगा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊँ उसको। तो वो बार बार ये सोच रहा होता है कि अगर उसको ये जानने के बाद कुछ हो गया तो क्या होगा। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है कि अब सिहान को जो है वो असलियत का पता चलने ही वाला होता है। वो उससे बता देता है कि अब एलिफ इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर तो वो पागलों की तरह एलिफ को ढूंढने लग जाता है और कहता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, एलिफ एलिफ करता वो पूरे घर में घूमता है। तो उसको जो है वो लेटर मिल जाता है जो एलिफ उसके लिए रख के छोड़ के जा रही होती है। तो वो जैसे ही वो लेटर पढ़ता है तो वो और ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाता है। वो उसको शौक लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब क्या लिखा है लेटर में। वो पागलों की तरह इधर उधर भागता है, एलिफ एलिफ चिल्लाता है, लेकिन एलिफ उसको कहीं भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर वो कहता है कि मुझे एलिफ के पास जाना है, मुझे एलिफ के पास ले जाओ। तो वो तो कब्रिस्तान में होती है, तो वो कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र पे रो रहा होता है और कहता है कि एलिफ जी तुमने क्या किया, मैं बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता था, जब तुम ही नहीं रही तो मैं इस ज़िंदगी का क्या करूँगा। तो फिर वो जो है काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है और वो वहाँ पर जो है औरंगज़ेब से मिलता है और उससे जो है वो कहता है कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। तो औरंगज़ेब उसके जो है वो दिमाग में इस तरह की जो है बातें डालता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने खुदकुशी की है, हो सकता है कि वो जो है वो उसने उसका मर्डर भी किया गया हो। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, उसने लेटर लिख के रखा, तो लेटर मेरे हाथ लग गया। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि लेटर उसने ही लिखा है, लेटर किसी और के हाथों से भी लिखाया जा सकता है और किसी और ने भी लिखा हो सकता है कि यहाँ पर जो लेटर ज़रूरी तो नहीं कि उसी ने लिखा हो। ये बात सुनकर जो है वो अब जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है सिहान, और वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं अपनी बीवी की जो है वो मौत का पता लगा सकूँ कि आखिर वो कैसे मरी, उसके साथ क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि तुम पोस्टमार्टम करवा सकते हो। उसे बाद पता चल जाता है। अब यहाँ पर जो है वो सिहान कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपनी बीवी की मौत का जो है पता लगाऊंगा, मैं पोस्टमार्टम करवा के ही रहूँगा। ये बात सुनकर जो है वो अब सिहान का बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो गया है, ये बात इतनी जल्दी दबने वाली नहीं है। उसने सोचा था कि चलो अब ये बात दब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो कहता है कि औरंगज़ेब से जो है वो भड़का रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आने वाले एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब ये वो पोस्टमार्टम होता है या फिर नहीं होता, या जो है किस तरीके से वो इस मौत को एक्सेप्ट करेगा। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें
कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह के रिव्यूज़ प्रोडिक्शन मिलती रहें और आप लोगों को जो है अपडेट हम लोग करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही जो है वो होश आता है सिहान को, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एलिफ के बारे में पूछ रहा होता है। वो बार बार एलिफ से जो है वो बात करने के लिए बात कर रहा होता है, अपने बाप से कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी एक दफ़ा फ़ोन से बात करवा दें, मेरी एक दफ़ा एलिफ से तो बात करवा दें। लेकिन यहाँ पर उसका बाप कह रहा होता है कि तुम अभी तक होश में नहीं आए हो ठीक तरह से, तुम अभी तक जो है वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस तरह से बात ना करो। लेकिन वो फिर भी यही बोल रहा होता है कि एक दफ़ा बस एलिफ से बात करवा दे। तो उसका बाप उसे कहता है कि अच्छा घर जाकर मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एलिफ जो है वो कहाँ से बात करेगी जब वो उस दुनिया में रही भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके इसरार के बावजूद भी जो है उसका बाप उसकी बात नहीं करवाता है एलिफ के साथ। और जैसे ही वो घर पे आता है तो वो जो है फिर एलिफ एलिफ कर रहा होता है, तो मजबूरन जो है वो उसके बाप को बताना पड़ जाता है। उसका बाप यही सोचकर परेशान हो रहा होता है कि अगर यहाँ पर सिहान को पता चल गया तो फिर क्या ही होगा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊँ उसको। तो वो बार बार ये सोच रहा होता है कि अगर उसको ये जानने के बाद कुछ हो गया तो क्या होगा। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है कि अब सिहान को जो है वो असलियत का पता चलने ही वाला होता है। वो उससे बता देता है कि अब एलिफ इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर तो वो पागलों की तरह एलिफ को ढूंढने लग जाता है और कहता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। एलिफ एलिफ करता वो पूरे घर में घूमता है तो उसको जो है वो लेटर मिल जाता है जो एलिफ उसके लिए रख के छोड़ के जा रही होती है। तो वो जैसे ही वो लेटर पढ़ता है तो वो और ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाता है। वो उसको शौक लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब क्या लिखा है लेटर में। वो पागलों की तरह इधर उधर भागता है, एलिफ एलिफ चिल्लाता है लेकिन एलिफ उसको कहीं भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर वो कहता है कि मुझे एलिफ के पास जाना है, मुझे एलिफ के पास ले जाओ। तो वो तो कब्रिस्तान में होती है, तो वो कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र पे रो रहा होता है और कहता है कि एलिफ जी तुमने क्या किया, मैं बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता था, जब तुम ही नहीं रही तो मैं ज़िंदगी का क्या करूँगा। तो फिर वो जो है काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है और वो वहाँ पर जो है औरंगज़ेब से मिलता है और उससे जो है वो कहता है कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। तो औरंगज़ेब उसके जो है वो दिमाग में इस तरह की जो है बातें डालता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने खुदकुशी की है, हो सकता है कि वो जो है वो उसने उसका मर्डर भी किया गया हो। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, उसने लेटर लिख के रखा तो लेटर मेरे हाथ लग गया। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि लेटर उसने ही लिखा है, लेटर किसी और के हाथों से भी लिखाया जा सकता है, किसी और ने भी लिखा हो सकता है कि यहाँ पर जो लेटर ज़रूरी तो नहीं कि उसी ने लिखा हो। ये बात सुनकर जो है वो अब जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है सिहान और वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं अपनी बीवी की जो है वो मौत का पता लगा सकूँ कि आखिर वो कैसे मरी, उसके साथ क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि तुम पोस्टमार्टम करवा सकते हो, उसे बाद पता चल जाता है। अब यहाँ पर जो है वो सिहान कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपनी बीवी की मौत का जो है पता लगाऊंगा, मैं पोस्टमार्टम करवा के ही रहूँगा। ये बात सुनकर जो है वो अब सिहान का बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो गया है, ये बात इतनी जल्दी दबने वाली नहीं है। उसने सोचा था कि चलो अब ये बात दब जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो कहता है कि औरंगज़ेब से जो है वो भड़का रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आने वाले एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब ये वो पोस्टमार्टम होता है या फिर नहीं होता, या जो है किस तरीके से वो इस मौत को एक्सेप्ट करेगा। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह के रिव्यूज़ प्रोडिक्शन मिलती रहें और आप लोगों को जो है अपडेट हम लोग करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही जो है वो होश आता है सिहान को, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एलिफ के बारे में पूछ रहा होता है। वो बार बार एलिफ से जो है वो बात करने के लिए बात कर रहा होता है, अपने बाप से कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी एक दफ़ा फ़ोन से बात करवा दें, मेरी एक दफ़ा एलिफ से तो बात करवा दें। लेकिन यहाँ पर उसका बाप कह रहा होता है कि तुम अभी तक होश में नहीं आए हो ठीक तरह से, तुम अभी तक जो है वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस तरह से बात ना करो। लेकिन वो फिर भी यही बोल रहा होता है कि एक दफ़ा बस एलिफ से बात करवा दे। तो उसका बाप उसे कहता है कि अच्छा घर जाकर मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एलिफ जो है वो कहाँ से बात करेगी जब वो उस दुनिया में रही भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके इसरार के बावजूद भी जो है उसका बाप उसकी बात नहीं करवाता है एलिफ के साथ। और जैसे ही वो घर पे आता है तो वो जो है फिर एलिफ एलिफ कर रहा होता है, तो मजबूरन जो है वो उसके बाप को बताना पड़ जाता है। उसका बाप यही सोचकर परेशान हो रहा होता है कि अगर
यहाँ पर सिहान को पता चल गया तो फिर क्या ही होगा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊँ उसको। तो वो बार बार ये सोच रहा होता है कि अगर उसको ये जाने के बाद कुछ हो गया तो क्या होगा। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है कि अब सिहान को जो है वो असलियत का पता चलने ही वाला होता है। वो उससे बता देता है कि अब एलिफ इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर तो वो पागलों की तरह एलिफ को ढूंढने लग जाता है और कहता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। एलिफ एलिफ करता वो पूरे घर में घूमता है तो उसको जो है वो लेटर मिल जाता है जो एलिफ उसके लिए रख के छोड़ के जा रही होती है। तो वो जैसे ही वो लेटर पढ़ता है तो वो और ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाता है। वो उसको शौक लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब क्या लिखा है लेटर में। वो पागलों की तरह इधर उधर भागता है, एलिफ एलिफ चिल्लाता है लेकिन एलिफ उसको कहीं भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर वो कहता है कि मुझे एलिफ के पास जाना है, मुझे एलिफ के पास ले जाओ। तो वो तो कब्रिस्तान में होती है। तो वो कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र पे रो रहा होता है और कहता है कि एलिफ जी तुमने क्या किया, मैं बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता था, जब तुम ही नहीं रही तो मैं ज़िंदगी का क्या करूँगा। तो फिर वो जो है काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है और वो वहाँ पर जो है औरंगज़ेब से मिलता है और उससे जो है वो कहता है कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। तो औरंगज़ेब उसके जो है वो दिमाग में इस तरह की जो है बातें डालता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने खुदकुशी की है, हो सकता है कि वो जो है वो उसने उसका मर्डर भी किया गया हो। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, उसने लेटर लिख के रखा तो लेटर मेरे हाथ लग गया। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि लेटर उसने ही लिखा है, लेटर किसी और के हाथों से भी लिखाया जा सकता है और किसी और ने भी लिखा हो सकता है कि यहाँ पर जो लेटर ज़रूरी तो नहीं कि उसी ने लिखा हो। ये बात सुनकर जो है वो अब जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है सिहान और वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं अपनी बीवी की जो है वो मौत का पता लगा सकूँ कि आखिर वो कैसे मरी, उसके साथ क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि तुम पोस्टमार्टम करवा सकते हो। उसे बाद पता चल जाता है। अब यहाँ पर जो है वो सिहान कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बीवी की मौत का जो है पता लगाऊंगा, मैं पोस्टमार्टम करवा के रहूँगा। ये बात सुनकर जो है वो अब सिहान का बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो गया है, ये बात इतनी जल्दी दबने वाली नहीं है। उसने सोचा था कि चलो अब ये बात दब जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो कहता है कि औरंगज़ेब से जो है वो भड़का रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आने वाले एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब ये वो पोस्टमार्टम होता है या फिर नहीं होता, या जो है किस तरीके से वो इस मौत को एक्सेप्ट करेगा। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह के रिव्यूज़ प्रोडिक्शन मिलती रहे और आप लोगों को जो है अपडेट हम लोग करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही जो है वो होश आता है सिहान को तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एलिफ के बारे में पूछ रहा होता है। वो बार बार एलिफ से जो है वो बात करने के लिए बात कर रहा होता है, अपने बाप से कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी एक दफ़ा फ़ोन से बात करवा दें, मेरी एक दफ़ा एलिफ से तो बात करवा दें। लेकिन यहाँ पर उसका बाप कह रहा होता है कि तुम अभी तक होश में नहीं आए हो ठीक तरह से, तुम अभी तक जो है वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस तरह से बात ना करो। लेकिन वो फिर भी यही बोल रहा होता है कि एक दफ़ा बस एलिफ से बात करवा दे। तो उसका बाप उसे कहता है कि अच्छा घर जाकर मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एलिफ जो है वो कहाँ से बात करेगी जब वो उस दुनिया में रही भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके इसरार के बावजूद भी जो है उसका बाप उसकी बात नहीं करवाता है एलिफ के साथ। और जैसे ही वो घर पे आता है तो वो जो है फिर एलिफ एलिफ कर रहा होता है तो मजबूरन जो है वो उसके बाप को बताना पड़ जाता है। उसका बाप यही सोचकर परेशान हो रहा होता है कि अगर यहाँ पर सिहान को पता चल गया तो फिर क्या ही होगा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊँ उसको। तो वो बार बार ये सोच रहा होता है कि अगर उसको ये जाने के बाद कुछ हो गया तो क्या होगा। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है कि अब सिहान को जो है वो असलियत का पता चलने ही वाला होता है। वो उससे बता देता है कि अब एलिफ इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर तो वो पागलों की तरह एलिफ को ढूंढने लग जाता है और कहता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। एलिफ एलिफ करता वो पूरे घर में घूमता है तो उसको जो है वो लेटर मिल जाता है जो एलिफ उसके लिए रख के छोड़ के जा रही होती है। तो वो जैसे ही वो लेटर पढ़ता है तो वो और ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाता है। वो उसको शौक लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब क्या लिखा है लेटर में। वो पागलों की तरह इधर उधर भागता है, एलिफ एलिफ चिल्लाता है लेकिन एलिफ उसको कहीं भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर वो कहता है कि मुझे एलिफ के पास जाना है, मुझे एलिफ के पास ले जाओ। तो वो तो कब्रिस्तान में होती है। तो वो कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र पे रो रहा होता है और कहता है कि एलिफ जी तुमने क्या किया, मैं बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता था, जब तुम ही नहीं रही तो मैं ज़िंदगी का क्या करूँगा। तो फिर वो जो है काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है और वो वहाँ पर जो है औरंगज़ेब से मिलता है और उससे जो है वो कहता है कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। तो औरंगज़ेब उसके जो है वो दिमाग में इस तरह की जो है बातें डालता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने खुदकुशी की है, हो सकता है कि वो जो है वो उसने उसका मर्डर भी किया गया हो। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, उसने लेटर लिख के रखा तो लेटर मेरे हाथ लग गया। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि लेटर उसने ही लिखा है, लेटर किसी और के हाथों से भी लिखाया जा सकता है और किसी और ने भी लिखा हो सकता है कि यहाँ पर जो लेटर ज़रूरी तो नहीं कि उसी ने लिखा हो। ये बात सुनकर जो है
वो अब जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है सिहान, और वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं अपनी बीवी की जो है वो मौत का पता लगा सकूँ कि आखिर वो कैसे मरी, उसके साथ क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि तुम पोस्टमार्टम करवा सकते हो। उसके बाद पता चल जाता है अब यहाँ पर जो है वो सिहान कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपनी बीवी की मौत का जो है पता लगाऊंगा, मैं पोस्टमार्टम करवा के रहूँगा। ये बात सुनकर जो है वो अब सिहान का बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो गया है, ये बात इतनी जल्दी दबने वाली नहीं है। उसने सोचा था कि चलो अब ये बात दब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो कहता है कि औरंगज़ेब से जो है वो भड़का रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आने वाले एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब ये वो पोस्टमार्टम होता है या फिर नहीं होता, या जो है किस तरीके से वो इस मौत को एक्सेप्ट करेगा। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह के रिव्यूज़ प्रोडिक्शन मिलती रहे और आप लोगों को जो है अपडेट हम लोग करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही जो है वो होश आता है सिहान को, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एलिफ के बारे में पूछ रहा होता है। वो बार बार एलिफ से जो है वो बात करने के लिए बात कर रहा होता है, अपने बाप से कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी एक दफ़ा फ़ोन से बात करवा दें, मेरी एक दफ़ा एलिफ से तो बात करवा दें। लेकिन यहाँ पर उसका बाप कह रहा होता है कि तुम अभी तक होश में नहीं आए हो ठीक तरह से, तुम अभी तक जो है वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस तरह से बात ना करो। लेकिन वो फिर भी यही बोल रहा होता है कि एक दफ़ा बस एलिफ से बात करवा दे। तो उसका बाप उसे कहता है कि अच्छा घर जाकर मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एलिफ जो है वो कहाँ से बात करेगी जब वो उस दुनिया में रही भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके इसरार के बावजूद भी जो है उसका बाप उसकी बात नहीं करवाता है एलिफ के साथ। और जैसे ही वो घर पे आता है तो वो जो है फिर एलिफ कर रहा होता है, तो मजबूरन जो है वो उसके बाप को बताना पड़ जाता है। उसका बाप यही सोचकर परेशान हो रहा होता है कि अगर यहाँ पर सिहान को पता चल गया तो फिर क्या ही होगा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊँ उसको। तो वो बार बार ये सोच रहा होता है कि अगर उसको ये जानने के बाद कुछ हो गया तो क्या होगा। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है कि अब सिहान को जो है वो असलियत का पता चलने ही वाला होता है। वो उससे बता देता है कि अब एलिफ इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर तो वो पागलों की तरह एलिफ को ढूंढने लग जाता है और कहता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, एलिफ एलिफ करता वो पूरे घर में घूमता है। तो उसको जो है वो लेटर मिल जाता है जो एलिफ उसके लिए रख के छोड़ के जा रही होती है। तो वो जैसे ही वो लेटर पढ़ता है तो वो और ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाता है। वो उसको शौक लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब क्या लिखा है लेटर में। वो पागलों की तरह इधर उधर भागता है, एलिफ एलिफ चिल्लाता है, लेकिन एलिफ उसको कहीं भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर वो कहता है कि मुझे एलिफ के पास जाना है, मुझे एलिफ के पास ले जाओ। तो वो तो कब्रिस्तान में होती है, तो वो कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र पे रो रहा होता है और कहता है कि एलिफ से तुमने क्या किया, मैं बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता था, जब तुम ही नहीं रही तो मैं ज़िंदगी का क्या करूँगा। तो फिर वो जो है काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है और वो वहाँ पर जो है औरंगज़ेब से मिलता है और उससे जो है वो कहता है कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। तो औरंगज़ेब उसके जो है वो दिमाग में इस तरह की जो है बातें डालता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने खुदकुशी की है, हो सकता है कि वो जो है वो उसने उसका मर्डर भी किया गया हो। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, उसने लेटर लिख के रखा तो लेटर मेरे हाथ लग गया। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि लेटर उसने ही लिखा है, लेटर किसी और के हाथों से भी लिखाया जा सकता है और किसी और ने भी लिखा हो सकता है कि यहाँ पर जो लेटर ज़रूरी तो नहीं कि उसी ने लिखा हो। ये बात सुनकर जो है वो अब जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है सिहान, और वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं अपनी बीवी की जो है वो मौत का पता लगा सकूँ कि आखिर वो कैसे मरी, उसके साथ क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि तुम पोस्टमार्टम करवा सकते हो। उसके बाद पता चल जाता है अब यहाँ पर जो है वो सिहान कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपनी बीवी की मौत का जो है पता लगाऊंगा, मैं पोस्टमार्टम करवा के रहूँगा। ये बात सुनकर जो है वो अब सिहान का बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो गया है, ये बात इतनी जल्दी दबने वाली नहीं है। उसने सोचा था कि चलो अब ये बात दब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो कहता है कि औरंगज़ेब से जो है वो भड़का रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आने वाले एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब ये वो पोस्टमार्टम होता है या फिर नहीं होता, या जो है किस तरीके से वो इस मौत को एक्सेप्ट करेगा। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह के रिव्यूज़ प्रोडिक्शन मिलती रहे और आप लोगों को जो है अपडेट हम लोग करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही जो है वो होश आता है सिहान को, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एलिफ के बारे में पूछ रहा होता है। वो बार बार एलिफ से जो है वो बात करने के लिए बात कर रहा होता है, अपने बाप से कह रहा होता है कि
कि प्लीज़ मेरी एक दफ़ा फ़ोन से बात करवा दें, मेरी एक दफ़ा एलिफ से तो बात करवा दें। लेकिन यहाँ पर उसका बाप कह रहा होता है कि तुम अभी तक होश में नहीं आए हो ठीक तरह से, तुम अभी तक जो है वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस तरह से बात ना करो। लेकिन वो फिर भी यही बोल रहा होता है कि एक दफ़ा बस एलिफ से बात करवा दे। तो उसका बाप उसे कहता है कि अच्छा घर जाकर मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एलिफ जो है वो कहाँ से बात करेगी जब वो उस दुनिया में रही भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके इसरार के बावजूद भी जो है उसका बाप उसकी बात नहीं करवाता है एलिफ के साथ। और जैसे ही वो घर पे आता है तो वो जो है फिर एलिफ एलिफ कर रहा होता है, तो मजबूरन जो है वो उसके बाप को बताना पड़ जाता है। उसका बाप यही सोचकर परेशान हो रहा होता है कि अगर यहाँ पर सिहान को पता चल गया तो फिर क्या ही होगा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊँ उसको। तो वो बार बार ये सोच रहा होता है कि अगर उसको ये जानने के बाद कुछ हो गया तो क्या होगा। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है कि अब सिहान को जो है वो असलियत का पता चलने ही वाला होता है। वो उससे बता देता है कि अब एलिफ इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर तो वो पागलों की तरह एलिफ को ढूंढने लग जाता है और कहता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। एलिफ एलिफ करता वो पूरे घर में घूमता है तो उसको जो है वो लेटर मिल जाता है जो एलिफ उसके लिए रख के छोड़ के जा रही होती है। तो वो जैसे ही वो लेटर पढ़ता है तो वो और ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाता है। वो उसको शौक लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब क्या लिखा है लेटर में। वो पागलों की तरह इधर उधर भागता है, एलिफ एलिफ चिल्लाता है लेकिन एलिफ उसको कहीं भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर वो कहता है कि मुझे एलिफ के पास जाना है, मुझे एलिफ के पास ले जाओ। तो वो तो कब्रिस्तान में होती है, तो वो कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र पे रो रहा होता है और कहता है कि एलिफ से तुमने क्या किया, मैं बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता था, जब तुम ही नहीं रही तो मैं ज़िंदगी का क्या करूँगा। तो फिर वो जो है काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है और वो वहाँ पर जो है औरंगज़ेब से मिलता है और उससे जो है वो कहता है कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। तो औरंगज़ेब उसके जो है वो दिमाग में इस तरह की जो है बातें डालता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने खुदकुशी की है, हो सकता है कि वो जो है वो उसने उसका मर्डर भी किया गया हो। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, उसने लेटर लिख के रखा तो लेटर मेरे हाथ लग गया। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि लेटर उसने ही लिखा है, लेटर किसी और के हाथों से भी लिखाया जा सकता है और किसी और ने भी लिखा हो सकता है कि यहाँ पर जो लेटर ज़रूरी तो नहीं कि उसी ने लिखा हो। ये बात सुनकर जो है वो अब जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है सिहान और वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं अपनी बीवी की जो है वो मौत का पता लगा सकूँ कि आखिर वो कैसे मरी, उसके साथ क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि तुम पोस्टमार्टम करवा सकते हो, उसे बाद पता चल जाता है। अब यहाँ पर जो है वो सिहान कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपनी बीवी की मौत का जो है पता लगाऊंगा, मैं पोस्टमार्टम करवा के रहूँगा। ये बात सुनकर जो है वो अब सिहान का बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो गया है, ये बात इतनी जल्दी दबने वाली नहीं है। उसने सोचा था कि चलो अब ये बात दब जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो कहता है कि औरंगज़ेब से जो है वो भड़का रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आने वाले एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब ये वो पोस्टमार्टम होता है या फिर नहीं होता, या जो है किस तरीके से वो इस मौत को एक्सेप्ट करेगा। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह के रिव्यूज़ प्रोडिक्शन मिलती रहे और आप लोगों को जो है अपडेट हम लोग करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही जो है वो होश आता है सिहान को तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एलिफ के बारे में पूछ रहा होता है। वो बार बार एलिफ से जो है वो बात करने के लिए बात कर रहा होता है, अपने बाप से कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी एक दफ़ा फ़ोन से बात करवा दें, मेरी एक दफ़ा एलिफ से तो बात करवा दें। लेकिन यहाँ पर उसका बाप कह रहा होता है कि तुम अभी तक होश में नहीं आए हो ठीक तरह से, तुम अभी तक जो है वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस तरह से बात ना करो। लेकिन वो फिर भी यही बोल रहा होता है कि एक दफ़ा बस एलिफ से बात करवा दे। तो उसका बाप उसे कहता है कि अच्छा घर जाकर मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एलिफ जो है वो कहाँ से बात करेगी जब वो उस दुनिया में रही भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके इसरार के बावजूद भी जो है उसका बाप उसकी बात नहीं करवाता है एलिफ के साथ। और जैसे ही वो घर पे आता है तो वो जो है फिर एलिफ एलिफ कर रहा होता है, तो मजबूरन जो है वो उसके बाप को बताना पड़ जाता है। उसका बाप यही सोचकर परेशान हो रहा होता है कि अगर यहाँ पर सिहान को पता चल गया तो फिर क्या ही होगा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊँ उसको। तो वो बार बार ये सोच रहा होता है कि अगर उसको ये जानने के बाद कुछ हो गया तो क्या होगा। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है कि अब सिहान को जो है वो असलियत का पता चलने ही वाला होता है। वो उससे बता देता है कि अब एलिफ इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर तो वो पागलों की तरह एलिफ को ढूंढने लग जाता है और कहता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। एलिफ एलिफ करता वो पूरे घर में घूमता है तो उसको जो है वो लेटर मिल जाता है जो एलिफ उसके लिए रख के छोड़ के जा रही होती है। तो वो जैसे ही वो लेटर पढ़ता है तो वो और ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाता है। वो उसको शौक लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब क्या लिखा है लेटर में। वो पागलों की तरह इधर उधर भागता है, एलिफ एलिफ चिल्लाता है लेकिन एलिफ उसको कहीं भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर वो
कहता है कि मुझे एलिफ के पास जाना है, मुझे एलिफ के पास ले जाओ। तो वो तो कब्रिस्तान में होती है, तो वो कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र पे रो रहा होता है और कहता है कि एलिफ जी तुमने क्या किया, मैं बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता था, जब तुम ही नहीं रही तो मैं ज़िंदगी का क्या करूँगा। तो फिर वो जो है काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है और वो वहाँ पर जो है औरंगज़ेब से मिलता है और उससे जो है वो कहता है कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। तो औरंगज़ेब उसके जो है वो दिमाग में इस तरह की जो है बातें डालता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने खुदकुशी की है, हो सकता है कि वो जो है वो उसने उसका मर्डर भी किया गया हो। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, उसने लेटर लिख के रखा, तो लेटर मेरे हाथ लग गया। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि लेटर उसने ही लिखा है, लेटर किसी और के हाथों से भी लिखाया जा सकता है और किसी और ने भी लिखा हो सकता है कि यहाँ पर जो लेटर ज़रूरी तो नहीं कि उसी ने लिखा हो। ये बात सुनकर जो है वो अब जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है सिहान, और वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं अपनी बीवी की जो है वो मौत का पता लगा सकूँ कि आखिर वो कैसे मरी, उसके साथ क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि तुम पोस्टमार्टम करवा सकते हो। उसे बाद पता चल जाता है। अब यहाँ पर जो है वो सिहान कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपनी बीवी की मौत का जो है पता लगाऊंगा, मैं पोस्टमार्टम करवा के ही रहूँगा। ये बात सुनकर जो है वो अब सिहान का बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो गया है, ये बात इतनी जल्दी दबने वाली नहीं है। उसने सोचा था कि चलो अब ये बात दब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो कहता है कि औरंगज़ेब से जो है वो भड़का रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आने वाले एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब ये वो पोस्टमार्टम होता है या फिर नहीं होता, या जो है किस तरीके से वो इस मौत को एक्सेप्ट करेगा। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह के रिव्यूज़ प्रोडिक्शन मिलती रहे और आप लोगों को जो है अपडेट हम लोग करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही जो है वो होश आता है सिहान को, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एलिफ के बारे में पूछ रहा होता है। वो बार बार एलिफ से जो है वो बात करने के लिए बात कर रहा होता है, अपने बाप से कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी एक दफ़ा फ़ोन से बात करवा दें, मेरी एक दफ़ा एलिफ से तो बात करवा दें। लेकिन यहाँ पर उसका बाप कह रहा होता है कि तुम अभी तक होश में नहीं आए हो ठीक तरह से, तुम अभी तक जो है वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस तरह से बात ना करो। लेकिन वो फिर भी यही बोल रहा होता है कि एक दफ़ा बस एलिफ से बात करवा दे। तो उसका बाप उसे कहता है कि अच्छा, घर जाकर मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एलिफ जो है वो कहाँ से बात करेगी जब वो उस दुनिया में रही भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके इसरार के बावजूद भी जो है उसका बाप उसकी बात नहीं करवाता है एलिफ के साथ। और जैसे ही वो घर पे आता है तो वो जो है फिर एलिफ कर रहा होता है, तो मजबूरन जो है वो उसके बाप को बताना पड़ जाता है। उसका बाप यही सोचकर परेशान हो रहा होता है कि अगर यहाँ पर सिहान को पता चल गया तो फिर क्या ही होगा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊँ उसको। तो वो बार बार ये सोच रहा होता है कि अगर उसको ये जानने के बाद कुछ हो गया तो क्या होगा। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है कि अब सिहान को जो है वो असलियत का पता चलने ही वाला होता है। वो उससे बता देता है कि अब एलिफ इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर तो वो पागलों की तरह एलिफ को ढूंढने लग जाता है और कहता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, एलिफ एलिफ करता वो पूरे घर में घूमता है। तो उसको जो है वो लेटर मिल जाता है जो एलिफ उसके लिए रख के छोड़ के जा रही होती है। तो वो जैसे ही वो लेटर पढ़ता है तो वो और ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाता है। वो उसको शौक लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब क्या लिखा है लेटर में। वो पागलों की तरह इधर उधर भागता है, एलिफ एलिफ चिल्लाता है, लेकिन एलिफ उसको कहीं भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर वो कहता है कि मुझे एलिफ के पास जाना है, मुझे एलिफ के पास ले जाओ। तो वो तो कब्रिस्तान में होती है, तो वो कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र पे रो रहा होता है और कहता है कि एलिफ जी तुमने क्या किया, मैं बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता था, जब तुम ही नहीं रही तो मैं ज़िंदगी का क्या करूँगा। तो फिर वो जो है काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है और वो वहाँ पर जो है औरंगज़ेब से मिलता है और उससे जो है वो कहता है कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। तो औरंगज़ेब उसके जो है वो दिमाग में इस तरह की जो है बातें डालता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने खुदकुशी की है, हो सकता है कि वो जो है वो उसने उसका मर्डर भी किया गया हो। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, उसने लेटर लिख के रखा, तो लेटर मेरे हाथ लग गया। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि लेटर उसने ही लिखा है, लेटर किसी और के हाथों से भी लिखाया जा सकता है और किसी और ने भी लिखा हो सकता है कि यहाँ पर जो लेटर ज़रूरी तो नहीं कि उसी ने लिखा हो। ये बात सुनकर जो है वो अब जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है सिहान, और वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं अपनी बीवी की जो है वो मौत का पता लगा सकूँ कि आखिर वो कैसे मरी, उसके साथ क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि तुम पोस्टमार्टम करवा सकते हो। उसे बाद पता चल जाता है। अब यहाँ पर जो है वो सिहान कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपनी बीवी की मौत का जो है पता लगाऊंगा, मैं पोस्टमार्टम करवा के ही रहूँगा। ये बात सुनकर जो है वो अब सिहान का बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो गया है, ये बात इतनी जल्दी दबने वाली नहीं है। उसने सोचा था कि चलो अब ये बात दब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो कहता है कि औरंगज़ेब से जो है वो भड़का रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आने वाले एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब ये वो पोस्टमार्टम होता है या फिर नहीं होता, या जो है किस तरीके से वो इस मौत को एक्सेप्ट करेगा। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और
बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह के रिव्यूज़ प्रोडिक्शन मिलती रहे और आप लोगों को जो है अपडेट हम लोग करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही जो है वो होश आता है सिहान को, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एलिफ के बारे में पूछ रहा होता है। वो बार बार एलिफ से जो है वो बात करने के लिए बात कर रहा होता है, अपने बाप से कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी एक दफ़ा फ़ोन से बात करवा दें, मेरी एक दफ़ा एलिफ से तो बात करवा दें। लेकिन यहाँ पर उसका बाप कह रहा होता है कि तुम अभी तक होश में नहीं आए हो ठीक तरह से, तुम अभी तक जो है वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस तरह से बात ना करो। लेकिन वो फिर भी यही बोल रहा होता है कि एक दफ़ा बस एलिफ से बात करवा दे। तो उसका बाप उसे कहता है कि अच्छा घर जाकर मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एलिफ जो है वो कहाँ से बात करेगी जब वो उस दुनिया में रही भी नहीं है। अब